multiply. So now today we will discuss some introduction and basic principle of phase locked loop. So these are the topic which we are going to cover today. So as shown in figure, this is the basic block diagram representation of the PLL, phase locked loop. So as you can see here, there are 4 different blocks in case of the PLL. Very first block is phase detector. First block is phase detector, and as you can see, there are 2 inputs are there in case of the phase detector. One is the input signal, the amplitude of that input signal is Vin, and second one is the feedback signal or the output from the voltage controlled oscillator, and the amplitude of that feedback signal is represented as V0. So these are the 2 input signal which is being applied at the input terminal of the phase detector. So phase detector actual में है क्या? It is a block or it is a circuit which is used to detect the frequency and phase of the input signal waveform with respect to the feedback signal and generate some different and some frequency. क्या करता है phase detector? 2 input signal को compare करता है. Input signal क्या? Input signal Vin and input signal V0, जो कि इनपुट सिग्नल आपके सर्किट का इनपुट है और जो V0 आपका क्या है? फीडबैक सिग्नल है. तो ये 2 सिग्नल को हम इनपुट देते हैं फेज डिटेक्टर में, और फेज डिटेक्टर बेस्ड ऑन द कंपैरिजन इन बिटवीन 2 इनपुट सिग्नल इट विल जनरेट सम एरर वोल्टेज. क्या जनरेट करता है? एरर वोल्टेज, एंड दैट एरर वोल्टेज कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. एरर वोल्टेज किस फॉर्म में रहता है? 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने का काम करता है. 2 different frequency किस टाइप की? One is sum frequency and second one is difference frequency. That's why here it is written as plus minus. So one frequency is Fi plus F0 and second frequency is Fi minus F0. So these are the 2 frequencies or the 2 signal which is being generated with the help of phase detector. ये बेसिक वर्क है फेज डिटेक्टर का. तो इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी ही नहीं, साथ में फेज भी जनरेट होता है फेज डिटेक्टर के थ्रू. ठीक, तो फेज डिटेक्टर का बेसिकली काम क्या है? 2 इनपुट सिग्नल को लेना, उनको कंपेयर करना और बेस्ड ऑन द कंपैरिजन रिजल्ट को जनरेट करना. और रिजल्ट किस टाइप का? एक सम फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा या सम सिग्नल जनरेट होगा और दूसरा डिफरेंस सिग्नल जनरेट होता है. ठीक, अब इसके बाद आउटपुट में क्या है? लो पास फिल्टर. एक चीज समझ लीजिए, बेसिक वर्क क्या है, तब आपको ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आ जाएगा. फेज डिटेक्टर का बेसिकली काम, पीएलएल का बेसिक काम क्या है? एक सिग्नल को ट्रैक करना. अगर मैं बोल दिया कि 5 किलोहर्ट्ज की सिग्नल है, इसको आपको ट्रैक करना है, ये सिग्नल कहां पे है, तो आप क्या करेंगे? सिग्नल इंक्रीज करते जाएंगे. हो सकता है आपका सिग्नल कितना हो जाए? 7 किलोहर्ट्ज हो जाए, या हो सकता है आपको सिग्नल कितना मिले? 3 किलोहर्ट्ज. तो 3 किलोहर्ट्ज में आपको और इंक्रीज करना पड़ेगा, 7 किलोहर्ट्ज में और आपको डिक्रीज करना पड़ेगा. तो फिर उसके बाद लूप है, जब आपको मिला, जैसे आपने 7 किलोहर्ट्ज डिटेक्ट किया, तो फीडबैक से आपको क्या मिलेगा? 2 किलोहर्ट्ज ज्यादा हो गया, आपको नीचे करना है. या तो मान लीजिए आउटपुट में कितना जनरेट हुआ? 3 किलोहर्ट्ज, तो आपको फीडबैक क्या मिलेगा? नाउ यू हैव टू इंक्रीज प्लस 2 किलोहर्ट्ज. तो प्लस 2 आप इंक्रीज कर देंगे 3 में, या तो 7 डिक्रीज कर देंगे, तो आप 5 किलोहर्ट्ज देख सकते. 5 किलोहर्ट्ज जो आपका बेसिक सिग्नल है वो आपको मिल जाएगा. तो फेज लॉक लूप यही काम करता है. ठीक, बेस्ड ऑन दिस फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल, ये सम और डिफरेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को इसको जनरेट करना है. ठीक, तो उस कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? फेज डिटेक्टर के आउटपुट में एक लो पास फिल्टर कनेक्ट करते हैं. क्या कनेक्ट करते हैं? लो पास फिल्टर. व्हाट इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ लो पास फिल्टर? इट विल पास ओनली द फ्रीक्वेंसी विच इज हैविंग द वैल्यूज लेस देन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. ठीक, या सीधे शब्दों में हम लोग कहें तो लो पास फिल्टर क्या करेगा? लोअर रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी को पास करता है एंड हायर रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है. तो जैसे यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज जनरेट हुई, एक Fi plus F0 and second is Fi minus F0. So this Fi plus F0 is blocked by this low pass filter and only Fi minus F0 frequency will be passed with the help of low pass filter. ठीक, तो लो पास फिल्टर क्या पास किया? सिर्फ डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, और जो एडेड फ्रीक्वेंसी या सम फ्रीक्वेंसी थी वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक क्या है? दैट इज डीसी एम्पलीफायर, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एरर एम्पलीफायर. ठीक, एरर एम्पलीफायर हम लोग क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि फेज डिटेक्टर एरर सिग्नल को जनरेट कर रहा है। फेज डिटेक्टर एक्चुअल में क्या करता है, एरर सिग्नल को जनरेट करता है और उस एरर सिग्नल में ही कुछ पार्ट को हम लोग लो पास फिल्टर के थ्रू फिल्टरिंग करते हैं, या तो जो लोअर रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज थी उसी को पास करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो लोअर रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी है ये भी एक एरर सिग्नल ही है, ठीक, क्योंकि एरर नहीं होता तो Fi इज इक्वल टू एफ नॉट हो जाता। एक्चुअल में फेज लॉकिंग के कंडीशन में क्या होना चाहिए, Fi इज इक्वल टू एफ नॉट। जब फेज लॉकिंग हो जाएगी इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, और जब तक इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट नहीं है तब तक जो भी सिग्नल जनरेट हो रहा है फेज डिटेक्टर के थ्रू दैट इज एरर सिग्नल ओनली, ठीक है। सो फॉर एम्पलीफाइंग द स्ट्रेंथ और द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल वी आर अप्लाइंग दैट सिग्नल विद द हेल्प ऑफ दिस एरर एम्पलीफायर। तो एरर एम्पलीफायर के थ्रू हम लोग बूस्ट करते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ एंड अगेन दैट सिग्नल विल बी अप्लाइड एट द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ठीक। तो फिर से सिग्नल कहां अप्लाई हो जाता है, वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर या वीसीओ में। वीसीओ फिर से जनरेट करता है वी नॉट सिग्नल, अगेन बोथ द सिग्नल विल बी कंपेयर्ड। तो नेक्स्ट टाइम में फिर से डिफरेंस और सम फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, फिर सम वाला पार्ट हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी है उसको पास करते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि Fi इज इक्वल टू एफ नॉट आपका मिल जाता है, ठीक। तो हर एक पर्टिकुलर स्टेप में आपको एडेड फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करते जाना है लो पास फिल्टर के थ्रू, और जो सम डिफरेंस फ्रीक्वेंसी उसको पास करते जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग को क्या मिल जाएगी, एक डीसी सिग्नल या कांस्टेंट सिग्नल। वही हम लोग का क्या है, लॉकिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक, या लॉकिंग कंडीशन है। तो जब तक हम लोग डिटेक्ट करने का काम करते हैं दैट मीन्स हम लोग कैप्चर करने का काम करते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग डिटेक्ट करना है या उसको बोल कर सकते हैं हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो वो कैप्चरिंग रेंज है। तो जब तक वो पर्टिकुलर रेंज क्या कहलाती है, जब तक हम लोग कैप्चर करते हैं दैट इज कैप्चरिंग रेंज। और जब Fi इज इक्वल टू एफ नॉट हो जाता है या हम लोग को जब कांस्टेंट डीसी सिग्नल मिलने लगता है दैट इज द लॉकिंग रेंज, ठीक। तो इसी वजह से इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं इस कंप्लीट एनालिसिस को। वन इज फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी, सेकंड इज कैप्चरिंग रेंज एंड थर्ड वन इज लॉकिंग रेंज, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। If an input signal Vi of frequency Fi is applied to the PLL, the phase detector compares the phase and frequency of the incoming signal to that of the output of VCO. ठीक, फेज डिटेक्टर क्या करता है, जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और फेज है उसको आउटपुट सिग्नल के साथ कंपेयर करता है। आउटपुट मतलब आउटपुट ऑफ वीसीओ के साथ, ठीक। उसके बाद क्या, if the two signal differ in frequency or in phase and error voltage is generated, अगर कोई डिफरेंस है तो एरर वोल्टेज आपका जनरेट होगा, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो एरर वोल्टेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। द फेज डिटेक्टर इज बेसिकली अ मल्टीप्लायर and produces the sum frequency and difference frequency at the output. The high frequency component Fi plus F0 is removed by the low pass filter and the difference component is amplified and then applied to the input terminal of VCO. तो जो difference frequency है वही बस पास होगी लो पास फिल्टर के थ्रू, देन जो DC एम्पलीफायर या एरर एम्पलीफायर है उसके थ्रू एम्पलीफाई होगी सिग्नल और आउटपुट ऑफ द DC एम्पलीफायर विल बी applied to the input terminal of VCO. ठीक? Now the signal Vi shift the VCO frequency in a direction to reduce the frequency difference between Fi and F0. तो हर एक कंसेक्यूटिव साइकिल में जो इनपुट सिग्नल है वो किस डायरेक्शन में फोर्स करता है VCO को, Fi is equal to F0 होने की डायरेक्शन में, या जो उनका डिफरेंस है वो कम से कम करने की कोशिश करता है। So once this action start, we see that the signal is in capturing range. जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जब ये प्रोसेस मतलब Fi को F0 की डायरेक्शन में मूव करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, that is called as the signal is in capturing range, capturing process range. So the VCO continue to change frequency till its output frequency is exactly the same as the input frequency. और जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, Fi is equal to F0, then the circuit is called as locked. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉकिंग बोल देते हैं, जब Fi is equal to F0 आपको मिल जाता है, ठीक। So once locked, the output frequency F0 of VCO is identical to Fi except that the phase difference. तो Fi is equal to F0 तो मिल गया, सिर्फ क्या डिफरेंस मिलता है, उसके
फेज में। फेज किस काम आता है? दिस फेज डिफरेंस F5 generates a corrective control voltage VD to shift the VCO from F0 to Fi and thereby maintaining lock. तो लॉकिंग कंडीशन को अचीव करने का काम क्या करता है? ये फेज डिफरेंस, सिग्नल का कितना फेज आपको चेंज करना है। देखेंगे हम लोग वेव फॉर्म से रिलेटेड फेज में हम लोग क्या चेंजेस करेंगे। ठीक, सो वंस लॉक द PLL ट्रैक्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी चेंजेस ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक, तो हम लोग ये कर क्यों रहे हैं कि इससे आपको पता चले कितना इनपुट सिग्नल में चेंज हो रहा है। तो इनपुट सिग्नल के चेंजेस को हम लोग ट्रैक करने के लिए PLL का काम करते हैं। एक बार जब आपकी फ्रीक्वेंसी लॉक हो गई तो उसके बाद आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं सेम रेंज को। अगर इनपुट सिग्नल में कुछ भी चेंजेस होता है सिग्नल में तो आपको पता चल जाता है, ठीक, कि सिग्नल इज चेंजिंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक, therefore the PLL goes through 3 different stages. One is free running frequency range, second is capturing and third one is locked range. तो इस 3 प्रोसेस के थ्रू हम लोग PLL के थ्रू सिग्नल को लॉक करते हैं। ठीक है, तो कैप्चरिंग ट्रांजिएंट कैसे जनरेट हो? तो जो ये प्रोसेस था तो उसमें सबसे बीच वाला पार्ट क्या था? दैट इज कैप्चरिंग ट्रांजिएंट। सो दिस इज अ कैप्चरिंग ट्रांजिएंट, ठीक, a sinusoidal waveform. This is a free running range, this one is the capturing range and this one is locking range. तो यहां से यहां का पार्ट आपका क्या है? कैप्चरिंग का पार्ट है, इधर का आपका लॉक्ड रेंज है और ये आपका क्या है? फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक, सो वंस कैप्चर स्टार्ट a small sine wave appear। देखिए जैसे कैप्चरिंग स्टार्ट हुआ क्या मिलता है? स्मॉल साइन वेव। साइन वेव क्यों? ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है सिग्नल की। दिस इज व्हाई, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द VCO एंड द इनपुट सिग्नल। सो द DC कंपोनेंट ऑफ द बीट ड्राइव्स द VCO टुवर्ड्स द लॉकिंग कंडीशन। तो हर बार जो DC कंपोनेंट हम लोग देखेंगे आगे कैलकुलेशन में, जब इसका डेरिवेशन देखेंगे, जो DC कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, हर बार जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है वहां पे एक DC फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, साथ में हम लोग का कुछ साइनोसाइडल वेवफॉर्म सिग्नल जनरेट होता है। तो जो DC कंपोनेंट है वो VCO को लॉकिंग के कंडीशन में ड्राइव करने का काम करता है। ठीक, सो फॉर ईच सक्सेसिव साइकिल causes the VCO frequency to move closer to the input signal frequency। हर एक सक्सेसिव साइकिल में यहाँ के बाद हर बार क्या करने का काम करता है VCO कि आप जाओ लॉकिंग कंडीशन की डायरेक्शन में जाइए। ठीक, तो उस डायरेक्शन में फोर्स करने का काम हर सक्सेसिव साइकिल में होता है। किसके थ्रू? DC सिग्नल के थ्रू। सो द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी becomes smaller and a large DC component is passed by the filter, shifting the VCO frequency further। धीरे धीरे हम लोग उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं and this process continues until VCO locks to the signal and the difference frequency is DC। तब तक ये प्रोसेस चलता है जब तक कि आपकी एक DC सिग्नल जनरेट न हो जाए। देखिए यहाँ पर आपका कैप्चरिंग ट्रांजिएंट के टाइम पे साइनोसाइडल सिग्नल जनरेट हो रहा है, उसके बाद ये प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक DC सिग्नल जनरेट होना स्टार्ट हो। ये DC सिग्नल जनरेट होना स्टार्ट हुआ, दैट मींस द सिग्नल हैज बीन लॉक्ड, वो आपका लॉकिंग कंडीशन। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फेज लॉक लूप, कैसे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, so there are some important definitions related to this phase lock loop। first important definition is lock-in range। बाद में हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे, how to calculate the equation this del FL, कैसे आता है ये del FL। ठीक, बस यहाँ पे एज बेसिक क्वेश्चन हम लोग इसको ले रहे हैं यहाँ पे। तो लॉकिंग रेंज एक्चुअल में क्या है? द लॉकिंग रेंज कैन बी डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच the PLL can maintain lock with an input signal, that is called as locking range। the range of frequency over which PLL maintain lock, इसको हम लोग locking range बोलते हैं। what is capturing range? the range of frequencies over which the PLL can acquire lock with the input signal। तो acquiring का काम करता है, that is capturing range, that is denoted by this FC। इसको भी देखेंगे how to calculate this equation। now pull in time, pull in time is basically the total time taken by the PLL to establish lock is called as pull in time। तो कितना टाइम, जितना भी टाइम लगे लॉकिंग कंडीशन में आने को, उस टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं?
pull-in time, and this depends on initial phase and frequency difference between the two signal as well as the overall loop gain of the loop filter. ठीक, तो किस पे डिपेंड करता है ये कि इनिशियल फेज और फ्रीक्वेंसी क्या है सिग्नल का, साथ में जो लूप है उसका गेन कितना है, साथ में लूप फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक पे भी। तो ये पैरामीटर्स है जिस पे पुल इन टाइम डिपेंड करता है। सो दीज आर थ्री डिफरेंट important definitions related to locking range, capturing range and pull-in time. So this is all about the basic of the phase lock loop. ठीक है, तो यहां से हम लोग का बेसिक जो प्रिंसिपल ऑपरेशन था फेज लॉक लूप का, कैसे काम होता है, कैसे लॉकिंग करते हैं, क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये प्रोसेस हमने अभी तक देखा। कैप्चरिंग प्रोसेस क्या है, अब वन बाय वन हम लोग को देखना है। जो डिफरेंट ब्लॉक्स थे, फेज डिटेक्टर, लो पास फिल्टर तो सबको पता ही है, उसका बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, तो ज्यादा हम लोग अंदर डिस्कस नहीं करेंगे अबाउट द लो पास फिल्टर। एरर एम्पलीफायर भी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि तो एम्पलीफिकेशन का बेसिक काम है एम्पलीफायर का। तो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द फेज डिटेक्टर एंड वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। सो दीज टू टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। ठीक, ये दो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर पीएलएल में। सो फर्स्ट इज फेज डिटेक्टर और इट इज कॉल्ड एज द फेज कंपैरेटर। ठीक, तो फर्स्ट ब्लॉक है क्या है, फेज डिटेक्टर सर्किट और द फेज कंपैरेटर सर्किट। ठीक है, सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेज डिटेक्टर। तो जो फेज डिटेक्टर है एक सिंपल ब्लॉक, इसको हम लोग टू टाइप से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं या टू कर सकते हैं। टू टाइप्स के आपके फेज डिटेक्टर होते हैं एज पर द डिजाइनिंग। फर्स्ट इज एनालॉग फेज डिटेक्टर, either it can be analog phase detector or it can be digital phase detector. ठीक है, तो टू टाइप क्या हो सकते हैं, either that would be analog phase detector or digital phase detector। अगर हम लोग फिर से और अंदर जाएं तो एनालॉग फेज डिटेक्टर को अगेन हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिजाइनिंग की बात आए तो एनालॉग फेज डिटेक्टर को और टू टाइप से डिजाइन किया जा सकता है। कौन से टू टाइप्स है, फर्स्ट इज स्विच टाइप फेज डिटेक्टर एंड सेकंड वन इज बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टाइप फेज डिटेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले फेज डिटेक्टर हम लोग या तो एनालॉग टाइप से डिजाइन कर सकते हैं या तो डिजिटल टाइप से डिजाइन कर सकते हैं। अगर एनालॉग में जाए तो एनालॉग भी आपका टू टाइप्स का होता है, या तो स्विच टाइप या तो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टाइप। ऐसे डिजिटल भी होते हैं 4 टाइप्स के, वो हम लोग आगे देखेंगे उसके क्या 4 टाइप्स। ठीक है, तो एनालॉग फेज डिटेक्टर इज आइदर स्विच टाइप और द बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टाइप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद स्विच टाइप एनालॉग फेज डिटेक्टर। ठीक, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन यूनिट नंबर 4 इज स्विच टाइप एनालॉग फेज डिटेक्टर। ठीक है, तो स्विच टाइप क्या है, ये बेसिक फेज डिटेक्टर है या कह सकते हैं इनिशियल फेज डिटेक्टर है, सिंपलेस्ट फेज डिटेक्टर है। तो जो अगर बेसिक है, सिंपलेस्ट है, इनिशियल है, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी होगा। ठीक है, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज में रहते हैं तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज के बाद उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग का क्या था, बेसिक था। ठीक है, तो कैसे काम करता था बेसिक, तो इट इज एज पर इट्स नेम, इट इज अ स्विच टाइप फेज डिटेक्टर। मतलब एक स्विच है, उस स्विच की तरह ये काम करता है। कैसे, यहाँ पे स्विच, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इनपुट सिग्नल जनरेट करते हैं। स्विच की पोजीशनिंग किसके थ्रू चेंज होती है, विद द हेल्प ऑफ वीसीओ। तो वीसीओ का जैसे ही सिग्नल होगा उस पर डिपेंड करेगा स्विच की पोजीशनिंग। तो जब वीसीओ की वैल्यू हाई है, द सिग्नल फ्रॉम द वीसीओ आउटपुट इज हाई, तो स्विच विल बी क्लोज। लो हुआ तो स्विच विल बी ओपन। ठीक, और जैसे ही ये ओपन होगा तो आउटपुट इज 0। व्हेन इट इज क्लोज्ड यू आर गेटिंग द आउटपुट सिग्नल। ठीक, जब ये आपका ओपन है तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, एंड व्हेन स्विच इज क्लोज्ड यू आर गेटिंग द आउटपुट सिग्नल एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ स्विच टाइप एनालॉग फेज डिटेक्टर। ठीक, जैसे वेव फॉर्म है यहाँ पे, तो सबसे अपर ब्लॉक है इज द वीसीओ आउटपुट। तो सबसे अपर मिल रहा है ये, दैट इज द आउटपुट ऑफ वीसीओ। उसके बाद दीज आर सम डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स। ये क्या है, कुछ डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स हैं। कैसे इनपुट सिग्नल है, देखिए हम लोग अलग अलग फेजेस में अप्लाई कर रहे हैं इनपुट सिग्नल। जो सबसे फर्स्ट इनपुट सिग्नल है
the phase of that signal is 0 डिग्री। सबसे फर्स्ट ये किसकी बात चल रही है, फ्रीक्वेंसी किसकी, ये इनपुट सिग्नल, ये जो है, ये जो इनपुट सिग्नल है सबसे फर्स्ट हम लोग किससे अप्लाई कर रहे हैं, 0 डिग्री फेज डिफरेंस। व्हेन इट इज इन 0 डिग्री, ऑन दैट कंडीशन, देखिए एरर सिग्नल हम लोग क्या करें, ये एवरेज एरर सिग्नल है ना, एक्चुअल में दिस इज एवरेज एरर। कितना मिल रहा है आपको एरर सिग्नल, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक, क्योंकि यहीं पर आपका वीसीओ आउटपुट क्या है, हाई है, इसी कंडीशन में आपको आउटपुट जनरेट हो रहा है। अगर आउटपुट मिला मतलब आपका ये एरर सिग्नल है, क्योंकि फेज डिटेक्टर क्या काम करता है, फेज डिटेक्टर एरर सिग्नल जनरेट करता है। पहले हमने देखा व्हाट इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द फेज डिटेक्टर सर्किट, इट विल कंपेयर द टू इनपुट सिग्नल and based on the level of the two input signal it will generate some error voltage। तो जो भी आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, एरर ही होगा। आप क्या पसंद करेंगे कि आउटपुट जनरेट ना हो, अगर आउटपुट नहीं है दैट मींस एरर सिग्नल इज 0, मतलब वहां पे कंप्लीटली लॉकिंग हो चुका है सिग्नल का, और जब तक लॉकिंग नहीं है तब तक फेज डिटेक्टर क्या देगा, आउटपुट सिग्नल को जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्या मिल रहा है, आउटपुट सिग्नल इज पॉजिटिव, या एरर सिग्नल आपका देखिए यहाँ पे क्या है, positive signal। So when the phase difference is 0 degree in between VCO output and input signal, on that condition error signal is positive। Positive आपको error signal generate करता है कौन, switch type phase detector। Second condition, when the phase difference is 90 degree in between VCO and input signal, if the phase difference is 90 degree, on that condition देखिए क्या है, एवरेज एरर आपको कितना मिल रहा है, हाफ ऑफ द पार्ट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, हाफ ऑफ द पार्ट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सो एवरेज एरर सिग्नल इज हाउ मच, एवरेज एरर सिग्नल इज 0। ठीक, एवरेज एरर सिग्नल कितना मिलता है, 0 मिलता है, जो हमको चाहिए। एक्चुअल में लॉकिंग कंडीशन में आपको एरर सिग्नल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड व्हेन द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, ऑन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ एरर वोल्टेज इज 0। So this is the best condition। तो अगर हम लोग एनालॉग स्विच टाइप यूज कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, सिग्नल, इनपुट सिग्नल और वीसीओ के बीच में 90 डिग्री ही होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है तभी आपका एरर सिग्नल क्या होगा, 0 जनरेट होगा। थर्ड कंडीशन देखिए, when the phase difference is 180 degree, on that condition total error signal generated is in negative direction and the average of this, mean of this is negative only। So when the phase difference is 180 degree, error signal will be negative। ठीक, तो अगर phase difference 0 degree है, error signal will be positive। If phase difference is 180 degree, error signal will be negative। तो दोनों condition आपके लिए ठीक नहीं है, but best condition is what, error signal, phase difference should be 90 degree। Why? Because in 90 degree condition the error signal generated by the phase detector will be 0 only, जो आपका लॉकिंग का actual condition है कि आपको एरर सिग्नल कितना मिलना चाहिए, 0। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्विच टाइप एनालॉग फेज डिटेक्टर। ठीक, एंड दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट, दिस इज द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं क्या है, लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज VI that is represented as VI। so VI is equal to capital VI sin 2 pi FIT, where capital VI is the amplitude of the switch input signal and Fi is the frequency of the input signal। ठीक, similarly the value of VCO is V0 sin 2 pi F0 t plus phi, where V0 is the amplitude of the VCO signal and F0 is the frequency of the VCO signal and phi is the phase difference, and phi is what, phase difference in the signal। ठीक, so what is the output of the error signal? देखिए एरर सिग्नल क्या, एक्चुअल में फेज डिटेक्टर में पहले ही क्या बताया, फेज डिटेक्टर इज नथिंग बट अ मल्टीप्लायर सर्किट। मल्टीप्लायर मतलब क्या करेगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। ठीक, तो जो भी सिग्नल आप फेज डिटेक्टर में देंगे वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन इट विल जनरेट द आउटपुट। सेम चीज यहाँ पे V में हम लोग कैसे जनरेट आउटपुट के, VE इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाइड बाय V0, VI मल्टीप्लाइड बाय V0। तो V will be how much, V is equal to K VI V0 sin 2 pi FIT into sin 2 pi F0 t plus phi, or it can be written as VE is equal to K is what, K is the proportionality constant, na? So V is equal to K sin A into sin B,
यहाँ पे क्या मिला आपको 2vi v0 sin a मल्टीप्लाइड बाई sin b। तो sin a और sin b का क्या होता है sin a प्लस b माइनस sin सॉरी cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ठीक है, तो क्या मिला आपको cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, सॉरी cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो क्या मिला आपको cos 2 pi fi, दिस इज a and this one is b. So cos 2 pi fi t minus 2 pi fi f naught t minus 5 minus cos a plus b में fi 2 pi fi t plus 2 pi f naught t plus 5। तो यहां से क्या मिल गया आपको when in the locking condition। ठीक है, ये आपको एक्चुअल एक्सप्रेशन मिला ना आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन एज द फेज डिटेक्टर आउटपुट। ये आपका आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन सिग्नल जनरेट हो रहा है। बट अगर लॉक हो गया, आप एज्यूम करके क्या चल रहे हैं, या आपको चाहिए क्या लॉकिंग कंडीशन चाहिए, एंड एट द लॉकिंग कंडीशन क्या होना चाहिए fi इज इक्वल टू f नॉट। तो हम एज्यूम करते हैं व्हेन द सिग्नल इज इन लॉक्ड कंडीशन दैट मींस fi इज इक्वल टू f नॉट। तो 2 pi fi t is minus 2 pi fi t, that both will be cancelled out। तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे माइनस 5। सो cos माइनस 5 माइनस यहाँ पे क्या मिला 2 pi fi t प्लस 2 pi f नॉट t। तो fi इज इक्वल टू f नॉट। तो 2 pi क्या हो गया 4 pi। तो इट कैन बी रिटन एज cos 2 pi मल्टीप्लाइड बाय 2 f नॉट t प्लस 5। So this is the final expression of the error voltage generated by the phase detector। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है एरर वोल्टेज की k vi v0 डिवाइडेड बाय 2 cos माइनस 5 माइनस cos 2 pi इंटू 2 pi f नॉट t प्लस 5। तो क्या मिल रहा है, क्या शो कर रहा है ये आपका एक्चुअल आउटपुट इक्वेशन नंबर 2 कि फेज डिटेक्टर आउटपुट कंटेन्स फर्स्ट डबल फ्रीक्वेंसी टर्म। डबल फ्रीक्वेंसी क्या है देखिए ट्वाइस ऑफ f नॉट t। ठीक, एक सिग्नल क्या जनरेट हुआ, जो भी सिग्नल है उसका डबल आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। एंड सेकंड वन इज डीसी टर्म। डीसी कौन सा, ये वाला पार्ट आपका डीसी है, देयर इज नो एनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक, जब इसको इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा डीसी टर्म, और सेकंड पार्ट आपका क्या डिनोट कर रहा है डबल फ्रीक्वेंसी टर्म। ठीक, सो दीज आर द टू सिग्नल्स जनरेटेड बाय द फेज डिटेक्टर। ठीक है, सो द डीसी टर्म k vi v0 divided by 2 into cos 5 varies as a function of phase 5 या cos 5। वो किस पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस कितना है, और साथ में एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है कोसाइन ऑफ द 5 बिटवीन द टू सिग्नल। ठीक, तो ये तो पास हो जाएगा इजिली, क्योंकि आगे क्या है लो पास फिल्टर है। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, डीसी टर्म को तो वैसे ही पास कर देता है। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म है, so that will be passed with the help of low pass filter। it will also be amplified with the error amplifier and again will be applied to VCO। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चला गया। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है इस सिग्नल में, हम लोग आगे देखते हैं। सेकंड टर्म में क्या है, जो बी आपका टर्म है, बी टर्म कंटेन्स द डबल फ्रीक्वेंसी टर्म। सो दिस डबल फ्रीक्वेंसी टर्म इज फिल्टर्ड बाय द लो पास फिल्टर। डबल फ्रीक्वेंसी टर्म क्या होगा, लो पास फिल्टर के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाएगा, एंड अ डीसी टर्म इज अप्लाइड टू द मॉड्यूलेटिंग इनपुट सिग्नल ऑफ VCO। ठीक, दैट इज द डीसी टर्म, और डीसी एरर वोल्टेज इज 0। हम लोग ये पहले ही देखे कि डीसी एरर वोल्टेज 0 कब होगा, यहाँ पे देखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ phi इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री विल बी व्हाट, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, सिग्नल विल बी 0। सो फॉर परफेक्ट लॉक कंडीशन और फॉर fi is equal to f naught, what is the value of phi? Phi is equal to 90 degree, and this is the problem associated with that। क्या प्रॉब्लम है कि द आउटपुट सिग्नल, प्रॉब्लम क्या है फेज डिटेक्टर में, द एरर वोल्टेज VE is proportional to the input signal amplitude VI। ये VE किस पे डिपेंडेंट है, इस इनपुट सिग्नल VI पे डिपेंडेंट है। तो अगर इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज का होता है तो एरर वोल्टेज भी आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक, that should not be dependent on the error amplitude of the error signal। This is the undesirable thing which makes the phase detector gain and loop gain depends on the input signal amplitude। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है स्विच टाइप में। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या, the error signal amplitude depends on the input signal amplitude, and the second one is the output is proportional to cos phi। ये error signal किस पे proportional to है, cos phi पे, not on the proportionality constant phi, which makes the signal system non-linear। ठीक,
अगर ये cos phi की जगह सिर्फ phi पे डिपेंडेंट होता तो आपका सिस्टम क्या होता, लीनियर, बट ड्यू टू दिस cos phi the system becomes the non-linear. So this is the second problem with switch type phase detector. So for minimizing this problem, for removing this kind of the problem, both the problems, we are moving further to different kind of the analog phase detector, that is called as balanced modulator type phase detector. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टाइप फेज डिटेक्टर। ठीक, किस वजह से? क्योंकि इन जो एरर वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनपुट सिग्नल के। ये हम लोग का फर्स्ट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गेन आपका चेंज हो रहा है। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या है, जो आपका एरर सिग्नल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू cos phi, बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए, phi। किसकी वजह, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सिस्टम है आपका नॉन लीनियर हो जा रहा है, बट द सिस्टम शुड बी लीनियर। तो ये जो टू प्रॉब्लम्स है दैट कैन बी रेक्टिफाइड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ द एनालॉग फेज डिटेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज balanced modulator type phase detector. So this is all about today's lecture. I hope that much part would be clear to all of you. If any doubt you can ask. किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?